हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है एसएससी जीडी 2027 के लिए आरडब्ल्यू के द्वारा जो सिलेक्शन सीरीज यूट्यूब पर चलाई जा रही है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो हम बात करेंगे कि इस सीरीज को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो हमें इसका फ़ायदा क्या है, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ भाई, इस बार एसएससी जीडी 2027 में बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। उसका कारण है कि भाई एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसमें 50% रिजर्वेशन अग्निवीरों को दे दिया गया है। यानी अगर आपकी 50,000 भी वैकेंसी आती है तो 25,000 वैकेंसी अग्निवीरों के लिए रहेंगी और जो 25,000 वैकेंसी हैं वो पूरे भारत के स्टूडेंट के लिए रहने वाली हैं। तो भाई कंपटीशन अच्छे लेवल का रहेगा। या भाई ये ज़रूरी नहीं है कि 50,000 ही वैकेंसी आएगी, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो। ये तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो यूट्यूब पर सिलेक्शन सीरीज चलेगी आरडब्ल्यू के द्वारा, अब ये किस स्टूडेंट को करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, इसके करने का हमारा फ़ायदा क्या है और हमारे सिलेक्शन में इसकी क्या भूमिका रहेगी, वो सारी बातें अब करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछना। तो देखो भाई, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं यानी आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है तो आपके लिए मैं बता दूं भाई, इस सीरीज को करने का आपका कोई मतलब अभी फ़ायदा नहीं है। आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जो भी बैच से आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप, तो आपको जो भी सिलेबस है एसएससी जीडी का, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, इस सब को बहुत अच्छे तरीके से एक बार कवर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना, नोट्स का बार बार रिवीजन कर लेना है। तभी आप इस प्रैक्टिस सेट पे आना। प्रैक्टिस सेट होता है हमारी प्रैक्टिस के लिए, ये नहीं होता कि उससे हम बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं। बाकी जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट एक अच्छी भूमिका आपकी तैयारी में निभाते हैं, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अभी इन प्रैक्टिस सेट को करने का कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला। अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, आपने 2026 वाली भर्ती का पेपर दिया था, तो आपका मैं मानता हूँ कि सिलेबस भी कंप्लीट, आपने पहले सिलेबस भी पढ़ लिया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण ये सीरीज रहने वाली है। इसका कारण है कि भाई इसमें जो मैथ की प्रैक्टिस होगी, आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी, जीएस की प्रैक्टिस होगी और हिंदी की प्रैक्टिस होगी। हिंदी के लिए मैं आपको बता दूँ, हिंदी इसमें अंकित भाटी सर स्वयं कराने वाले हैं, आपको शायद पता भी चल गया होगा ये बात। तो भाई देखो, अगर आप बिल्कुल पुराने स्टूडेंट हैं, आपने पहले भी सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए रामबाण है, आप ये बात जान लीजिए। क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही हम अच्छे टाइमिंग में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस ही मैटर करती है हर चीज़ में। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम बार बार मैथ की, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी स्पीड भी बढ़ती है और हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी अच्छे से क्लियर होते जाते हैं। तो आप ज़रूर करना। मैं ये नहीं कह रहा, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें करी हैं। मैं तो प्रैक्टिस सेट करता ही रहता हूँ। बाकी स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो भाई मैं आपको बता दूँ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी भर्ती हैं उनमें 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, तो उनके मैं फॉर्म भी नहीं भरता हूँ। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेरी हाइट नहीं है। 60,244 भर्ती यूपी कांस्टेबल की जो थी उसमें मैं हाइट में बाहर हो गया था, 1 mm से मैं बाहर हुआ था। आपको मैं बता दूं, बीएसएफ एचसीएम का मैंने फिजिकल दिया, उसमें मेरी 168.5 हाइट बैठी थी और यूपी कांस्टेबल में बाहर कर दिया गया था। वो कैसे उन्होंने मापी और वहाँ पे कैसे मापी, उनका खुद को पता है उन्हें। तो भाई अभी भी मैंने जैसे कहीं भी मैं चेक कराता हूँ तो 168.5 ही बैठती है। इस बार भी मैंने कांस्टेबल का पेपर दिया है, नंबर ठीक ठाक है। अगर सिलेक्शन होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। बाकी मैंने 60,244 जो भर्ती थी उसी का पेपर दिया था, उसके बाद एसआई का दिया, अब तीसरी बार ये कांस्टेबल वाली भर्ती का पेपर दिया है। एसआई वाली भर्ती में जो हुआ था कि भाई उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत अलग ही रोल रहा है। बाकी उसके बारे में तो आप सबको पता है, उसकी बात भी नहीं करनी है मुझे अभी। तो बाकी आप समझ चुके होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो भाई आपको ये प्रैक्टिस सेट नहीं करने अभी, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप मत करना। जब प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि हम पूरे सिलेबस के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपका क्या है कि आपका मानो चलो अभी 25% सिलेबस कंप्लीट हुआ है और आपका आगे से कोई क्वेश्चन आ गया तो भाई आपका नहीं बनेगा और आपका दिमाग खराब होगा। फिर आप सोचेंगे कि यार मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो इसीलिए आप डिमोटिवेट हो गए। तो आपको वो नहीं करना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो भाई इस सीरीज से जरूर जुड़े रहना। आपकी प्रैक्टिस, आपका जो भी कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके छूट रहे होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी समय है। अगर आप समय रहते तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बेहतर अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आप जो पुराने स्टूडेंट हैं ना, वो भाई मॉक टेस्ट हर संडे को लगाते रहा करो। इससे आपका ही फायदा होने वाला है, नुकसान किसी का नहीं होगा, ना आपका होगा ना किसी और का होगा, आपका ही फायदा है। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता लगता है कि अभी हमारी तैयारी कहाँ तक चल रही है और हमें अभी आगे क्या करना है। वो सारी बातें हमें पता चलती रहती हैं, ठीक है। और भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।